वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम बैसाख महीने का दूसरा अध्याय भेजने जा रहे हैं। एक अध्याय रोज़ भेज रहे हैं, आप लोग आराम से रोज़ सुनिए। कथा सुनने का देखिए हम पहले भी बताते हैं, बहुत बड़ा महत्व है। कथा एक अध्याय पर डे रोज़ सुनना चाहिए। जो कथा सुनता है, सत्संग करता है और मंदिर जाता है, भगवान को लोटा जल चढ़ाता है, उसका देखिए महत्व अलग है। और जो देख के सो के उठते हैं, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो वो पाप चढ़ता है। ये बैसाख महीना तो बहुत प्रिय महीना विष्णु भगवान की है, भोलेनाथ का है। ये महीना सबका है, तो इसीलिए एक अध्याय रोज़ कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं। कथा आराम से आप लोग सुनिए। अब देखिए दूसरा अध्याय है। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान दूसरा युग वेद नहीं है, शास्त्र के समान कोई तीर्थ नहीं है, गंगा जी के समान दूसरा तीर्थ जल नहीं है, दान के समान दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान दूसरा सुख नहीं है, खेती के समान दूसरा धन नहीं है, जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं है, उपवास के समान दूसरा तप नहीं है, दान के समान दूसरा सुख नहीं है, दया के समान दूसरा धर्म नहीं है, नेत्रों के समान दूसरी ज्योति नहीं है, 20 प्रकार भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई व्यापार नहीं है, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है, सत्य के समान कोई यश नहीं है, निरोगता के समान कोई हर्ष नहीं है, केशों के समान कोई रक्षक नहीं है, माधो के समान कोई पवित्र नहीं है। जो मनुष्य भगवान के इस प्यारे महीनों को बिना व्रत किए व्यतीत करते हैं, वे संपूर्ण धर्मों को बहिष्कृत शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देता है, उनका कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि बनवाना जितने धर्म हैं, वे सभी वृथा ही है, उसका कुछ फल नहीं मिलता। जो मनुष्य नियम पूर्वक बैसाख मास में भोजनादि करते हैं, वे अवश्य ही भगवान विष्णु को सायुक्त भुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संसार में अनेकों प्रकार के दान, व्रत इत्यादि है। बैसाख में केवल स्नान मात्र से प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सभी प्रकार के दान करने से जो फल और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब बैसाख में केवल जल दान करने से मिल जाता है। यदि स्वयं जलदान न कर सके तो औरों को प्रेरणा करके जलदान करावे। देखिए, आपके घर में अगर कोई आ जा रहा है तो ज़बरदस्ती पानी पिलाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, कुछ भी दे दीजिए। जलदान का बहुत महिमा है इस महीने में। जलदान न कर सके तो औरों को प्रेरणा करके जलदान करवावे। यह कर्म भी संपूर्ण दानों में अधिक है। तराजू के एक पलड़ा में सभी प्रकार के दान तथा एक पलड़े में जलदान रखकर तौले तो जलदान का ही पुण्य विशेष होगा। जो रास्तागिरी यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करे तो वह अपने पितरों को कार देता है। जो पितरों को करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु को चला जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाकर जल दान करने से पितर और ऋषि, संपूर्ण देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव सब प्रसन्न होते हैं। प्यासे को जल, छाया को इच्छा, तो क्षत्रिय विजन इच्छा से जो पंखा का दान करते हैं उत्तम है। जो बैसाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा नहीं देता है, वह पृथ्वी में चातक की योनि पाता है। और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को जल पान कराता है, उसे हे राजेंद्र और सायुक्त यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह यावन मात्र पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो ऐसा नहीं करता, वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो मार्ग में थके ब्राह्मण को हवा करे, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु भगवान के सायुज्य को प्राप्त करेगा। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक सुख की शांति के निमित्त बैसाख मास में छत्री का दान प्रयत्न पूर्वक उचित है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसे कहीं छाया प्राप्त नहीं होती है। वह महाकूट पिचास बन के पृथ्वी पर घूमते हैं। जो खड़ाऊँ का दान, जूता का दान, वह यमदूतों के तिरस्कार तथा अनेकों प्रकार के नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। जो ब्राह्मण
को खड़ाऊँ दान करे, वह इस पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम से दूर करके लिए मध्याह्न काल में जो कोई अतिथि ब्राह्मण मिल जाए तो उसको भोजन करावे। जो वैशाख महीने में एक घड़ी भगवान का कथा भजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख महीने में भोजन कराना फल ब्राह्मण वर्णन नहीं कर सकते, वह वैशाख मास में अन्न का दान नहीं करता तो पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपने की मांस ही खाता है। हे राजन, अन्य दान मनुष्य को तत्काल पृथ्वी प्रदान करता है। भूखे मनुष्यों को स्त्री पुत्र घर वस्त्र अलंकार आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते और पेट भरने पर ही सब कुछ अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्य दान के समान न कुछ हुआ है न आगे होगा। अन्य गृह कार्य करता है। अन्न के दान से माता पिता को भूलकर दानी को ही अपना सर्वस्व समझने लगता है। अन्न के दानी ही वे सब धर्म आकर निवास करते हैं। जो व्याख्यान को सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए, कथा सुनने का तो महत्व होता ही है, इसलिए कथा पर डे रोज़ सुनना चाहिए। अब ऐसे वैशाख महीने का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कल तीसरा अध्याय आप लोगों को हम भेजेंगे। इसमें कथा एक शंकर जी का कथा भी रोज़ सुनना चाहिए। देखिए, विष्णु शंकर दोनों महीना चल रहा है तो विष्णु भगवान का भी कथा सुनना चाहिए, शंकर जी का भी। तो विष्णु महात्म जो सवेरे स्नान दान करता है, विष्णु शंकर दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो एक किसान था, वो हमेशा खेती में जाता था। तो एक पंडित के पास पूछा, पंडित से कहा कि पंडित जी, हम ऐसा कौन जब तब करें कि परिश्रम के बिना भगवान हमसे खुश हो जाएं। तो कहें कुछ नहीं करना है तो अपना काम करो, कोई भगवान का नाम ले लो। तो कहें भगवान का नाम तो हमको नहीं आता। तो कहें ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहो। तो कहे उतना लंबा चौड़ा मंत्र कौन कहेगा। तो कहें तो ओम नमः शिवाय कहो। तो कहें ओम नमः शिवाय भाई एक अक्षर कोई बताओ। तो कहें तब शिव शिव कहो। तो कहे शिवा शिवा शिवा। तो कहें कि शंकर पार्वती जी बैठ के दोनों बहुत खुश हो के हंस रहे थे। पार्वती जी कहीं प्रभु उसको तो आपका नाम भी ठीक से नहीं लेने आता, कहे कुछ तो ले रहा है ना, शिवा कहे चाहे शिव कहे, है तो मेरे ही नाम, वो मेरा ही नाम जप रहा है ना, हम इसी में खुश हैं। तो कहें ठीक है, आप इसमें खुश हैं तो चलिए देखा जाए कि वो किसान क्या कर रहा है। कहें चलिए देखिए। अब वो खेत जोत रहा था, शिवा शिवा शिव 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 कर रहा था। तो पार्वती जी कहें कि हे प्रभु, हे किसान, तुम किसका नाम ले रहे हो। क्या तुमसे मतलब। तो कहें नहीं तुम बताओ। क्या तोहरे आदमिया का ले था। कहें तोहरे आदमिया का। अब पार्वती सोची कि समझ गया है तो मेरा है, सचमुच कह रहा है। अब शंकर जी बेचारों पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो कहें पार्वती जी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो आएगा वो बोल देगा, लेकिन वह मेरा ही नाम ले रहा है। तो पार्वती जी कहें प्रभु आप तो ठीक कह रहे हैं, तो बोल रहा है, कहा तुम्हारे आदमिया का ले रहे हैं। अब इसे में शंकर जी पार्वती जी मुस्कुरा के फिर कहें कि अब क्या पूछें। कहें जाओ पूछो कि तुम्हारा आदमिया कहाँ रहता है। तो कहें कि कहीं रहते होंगे कैलाशपुरी में। तो कहें कि कैलाशपुरी में रहते होंगे। कहें हाँ। कहें प्रभु तो सचमुच जानता है। तो भोलेनाथ कहें हम तुमसे कहें पार्वती जी, वो सच्चे मन से मेरा नाम ले रहा है, भले खेत जोत रहा है तो क्या, उसको बस बता दिए शिवा शिवा कहा तो उसको मन में आया कि 2 अक्षर का नाम है, हम यही शिव शिव कहें। अब शिवा 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 करते रहा। अंत में भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आ गए। बोले कि भाई तुम इतना मेहनत कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए। तो कहें प्रभु हमको क्या चाहिए, हम तो खेती कर रहे हैं, गृहस्थी कर रहे हैं, हमको कोई कमी नहीं, बस हम यही सोचते हैं कि मेरा मुक्ति अच्छे से हो, क्योंकि हमको कोई पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ नहीं आता। तो पंडित जी बोले हैं कि तुम भगवान का खाली नाम लो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो हमको तो वो बड़ा बड़ा मंत्र बताए, कोई बड़े बड़े मंत्र तो हमको आता नहीं है, तो एक अक्षर हम सीख लिए। तो कहें तुम सीख लिए, बहुत अच्छा किए, इसी में तुम्हारा मुक्ति है, क्योंकि तुम अपना खेती गृहस्थी अपना मन से अपना गृहस्थी करते हुए तुम मेरा नाम ले रहे हो, तो तुम्हारा तो मुक्ति होना ही है। तो कहें प्रभु सचमुच। कहें हाँ तुम्हारा मुक्ति हो जाए, तुम शिवा कहो चाहे शिव कहो चाहे विष्णु कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान का ही नाम सबसे बड़ी है। तो तुम भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे। तो कहें ठीक है। बस उसके मन में ये बात बैठ गया। अब वो सवेरे खेत में आता था, शिव 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 खेत जोतता था, शिव 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 डरता था।
तो पार्वती कहें कि प्रभु सबसे अच्छा भक्त तो आपका यही है। कहें तब का पार्वती अपना गृहस्थी करते हुए, अपना काम धंधा करते हुए, अपने परिवार को देखते हुए मेरा नाम 24 घंटा इसके ज़बान पर रहता है और उसके सिवाय इसको कुछ दिखता नहीं है। तो पार्वती शंकर दोनों खुश हुए। उसके बाद आए उसको वरदान कहें बेटा तुम जीवन भर जब ले जियोगे सुखी रहोगे, मरने के बाद तुम मेरे लोक में आओगे, क्योंकि जो इंसान चलते उठते बैठते खाते पीते मेरा नाम लेता है, मेरा नाम कभी व्यर्थ नहीं होता है। और तुम मेरा नाम सच्चे मन से ले रहे हो तब तुमको तो मेरे लोक में आने है। इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधे में पुण्यात। एक घड़ी कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। भोजन से पेट भरता है, सत्संग से आत्मा की तृप्ति होती है। और जो सत्संग करता है उससे रोगों दूर दूर, बीमारी रोग दोष दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान भी समझते कि इसकी आत्मा में भगवान विराजमान है। इसलिए अपना काम करते रहो, 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहो, यही कल्याण है। भगवान नहीं कहते हैं घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुछ नहीं। भगवान तो कहते हैं अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन मेरा नाम लेते रहो। सब में भगवान को देखो, खाना बनाओ भगवान के लिए, झाड़ू दो भगवान के मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं, सब में भगवान को देखो। 24 घंटा आपका पूजा पाठ होता रहेगा। पूजा कहीं अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यही में आपका पूजा, यही में भगवान खुश होते हैं और यही भगवान अंतिम में मुक्ति देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भज। अभी वैशाख महीना चल रहा है, एक अध्याय आप लोग के पास रोज जाएगा। आप लोग इसको देखिए, लाइव करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे सबको भेजेंगी तो कथा का पुण्य भी आपको मिलेगा, सुनने वालों को मिलता है, सुनाने वाले को भी मिलता है। इसीलिए यार हमेशा शेयर करना चाहिए।